अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर जहां जहां भी हमारा प्रोग्राम जी सरकार देखा जा रहा है, उन सबको हमारी तरफ से, जी सरकार की टीम की तरफ से, नियो चैनल की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। अपना ख़ास ख्याल रखिए, खुशियां बांटिए एक दूसरे, और कुर्बानी का गोश्त जो जिसका बनता है उस तक ज़रूर कोशिश कीजिए कि वो पहुंच जाए। एक बड़ी खूबसूरत बात लोग कहते हैं कि कुर्बानी तो हम करते हैं लेकिन जानवर की, लेकिन जो हमारे अंदर का जानवर है हम उसकी कुर्बानी क्यों नहीं करते, जो बुग़्ज़, हसद और नफ़रतों से और शिकवे गिलों से भरा पड़ा है। ये आपने इतनी प्यारी बात की है कि हम अपने लिए रेजोल्यूशन क्यों नहीं करते। अच्छा, ये कुर्बानी साहब देखिए एक चीज हमें अगर सीखने को मिलती है, मैं अल्लाह को पसंद नहीं है। अब देखिए बकरा मैं करता है, हर बकरा ईद पे करता है ना। ये इंसानों को कब समझ में आएगा? बिल्कुल। हर बड़ा आदमी मैं याद कर रख रहा है। ले कि बारी सबकी कटने की आनी है, तो फिर शायद जो है कोई किबले दुरुस्त कर लें। लेकिन सर जब कोरोना ने नहीं हमें बदला तो हमें क्या चीज बदलेगी? ये अच्छी बात की। मेरी बहन जो है ना वो मुंह ही बंद कर देती है। लेकिन सर मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ नमान भाई, अगर आप इजाजत दें, क्योंकि ईद का मौका ये बात कहना बहुत जरूरी है कि हमारा जो ये शो है ये चाइना में बड़ी स्क्रीन पर देखा जा रहा है। अरे वाह! असल में छोटी स्क्रीन पर उनको नजर नहीं आता ना, उनकी आंखें छोटी होती हैं। मैं एक्साइटेड हो गया, तो मैं कहा हमारी मकबूलियत इतनी बढ़ गई अल्लाह करे, है अल्लाह कि चाइना में बड़ी स्क्रीन पे मेरा झूठ सच हो जाए अल्लाह। अल्लाह करे आपका झूठ सच हो जाए, जैसे हमारा आज का झूठ सच हो रहा है कि हमारी इतनी खूबसूरत एक फनकारा पेशावर की आज हमारे साथ ईद सेलिब्रेट करने के लिए आएंगे। बहुत सारी तालियों में वेलकम कीजिएगा सुपरस्टार गुलपन्ना साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी बहुत हम ईद सबकी मुबारक। तरफ से ईद मुबारक। आप सबको भी बहुत ईद मुबारक। आपको भी। कैसी हैं आप? ठीक ठाक। आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया, ऊपर वाले का आप सब कैसे हैं? अल्लाह हम लोग अल्लाह का शुक्र है। ये तो ऐसा लग रहा है बकरा गिरा के आए हैं। बकरीद तो मोस्टली इसी तरह के कपड़े होते हैं। हाँ, देखिए लिखा क्या हुआ है, गुड गुड वाइब्स। वाइब्स, हालांकि कभी नहीं आई इनसे। गुल साहब, आप मुझे ये थोड़ा सा अपने हवाले से बताइए, कहाँ से जिंदगी शुरू होती है जी। और फिर मौसीकी का ख्याल कैसे आ गया? बेसिकली पेशावर से बिलोंग है, पेशावर में पैदा हुए, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी सब पेशावर से। क्या पढ़ा? सोशल वर्क सोशल वर्क। अच्छा, तो और ये फिर ये गायकी का शौक हमेशा से था? शुरू से था। घर वाले क्योंकि पेशावर का हमने तो यही सुना है बड़ी सख्तियां सख्तियां, बड़े पठान लोग तो बड़े सख्त होते हैं। जी, सख्ती तो थी, स्टार्ट से अलाउड भी नहीं था, परमिशन भी नहीं थी, लेकिन बस फिर घर वालों को भी पता चला, शौक था और बचपन से था, तो इसीलिए बस फिर काफ़ी झगड़े लड़ाइयाँ, उसके बाद फिर आपने जाके कन्विंस कर ही लिया उन्हें? कर लिया। बना लिया। बना लिया। और माशाल्लाह माशाल्लाह 2012 में गालिबन पहला कोई एक क्लिप आपका वायरल हुआ और उसने धूमें मचा दी। जी, वो कौन सा क्लिप ऐसा बना लिया? एक गाना था, गज़ल था पश्तो में, वो किया और वो बस वायरल हो गया। मुझे यानी नहीं था यकीन कि ये होगा, लेकिन और उसके इतने फॉलोअर्स माशाल्लाह माशाल्लाह के गुल साहिबा टेक ऑफ 2012 में सही होता है सर, माशाल्लाह। टैलेंट रुकता नहीं है। टैलेंट रुकता नहीं। और फिर उसके बाद सीरियसली करना शुरू कर दिया ये काम? इरादा तो नहीं था कि करूँगी सीरियसली, लेकिन जब क्लिप हिट हो गया और लोगों ने पसंद किया तो फिर इरादा कर लिया कि एज अ प्रोफेशन ही इसको कंटिन्यू करूँगी। पेशावर जिस इलाके से आपका ताल्लुक है, जी वहाँ स्टूडियोज इजीली अवेलेबल हैं? जी बिल्कुल है। ओके। अभी तो काफ़ी ज़्यादा है, 2012 में तो तब भी थी। क्लिप जब वायरल हुआ तो उसके बाद रिश्ते नहीं आए कि नहीं अब शादी कर लेनी चाहिए? आए होंगे बहुत। सबसे पहले तो अल्लाह आते पाक ने इतना कमेंट्स में प्यारा- आए होंगे, कमेंट्स में बड़े रिश्ते आते हैं। हाँ हाँ, और नंबर भी दे देते हैं लोग अपना। अब्बा ने नहीं कहा, अम्मा ने नहीं कहा कि बस अब शादी कर रिश्ते सीरियसली रिश्ते आए, लेकिन एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि इतना मतलब शौक था और प्रोफेशन में आना और इतना स्टेप लेके आना और इतना मतलब लड़ाई झगड़े करके इस फील्ड में आना, तो फिर नहीं अच्छा लग रहा था कि अपने प्रोफेशन को छोड़ के शादी कर लूँ। तो 12 के बाद से लेके अब तक तकरीबन 10 साल हो गए हैं, जी और इस 10 साल में माशाल्लाह जी कितने झंडे गाड़ लिए कामयाबी के, कितने गाने गा लिए? काफ़ी, अब तो याद नहीं है मुझे कि कितने अरे वाह, फिल्मी गाने भी प्लेबैक भी किया, फिर इस तरह अपने चैनल्स के लिए भी किए। फिर उसके बाद कोक स्टूडियो में जाना हुआ जी, सीज़न 8 में मुझे मिला था चांस कोक स्टूडियो का, पहली मर्तबा? पहली मर्तबा। जी। ओके। और आपने किसके साथ उसमें परफॉर्म किया?
लकीली आतिफ असलम जी के आतिफ साथ असलम किया साहब था जी। एंड हाउ वाज द एक्सपीरियंस जी मुझे बिल्कुल अंदाज़ा ही नहीं था, इस तरह बुलाया गया जैसे यहाँ पे आई और वहाँ पे मुझे ये सरप्राइज़ मिला कि आपको जी आतिफ जी के साथ गाना है। 110 मिलियन व्यूज हैं उसके अल्लाह। माशाल्लाह। तो ये तो कमाल ही हो गया जी वर यू एक्सपेक्टिंग उम्मीद नहीं थी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा होगा, लेकिन आतिफ जी साथ में थे तो और यहाँ से पख्तून भी नो डाउट मुझे बहुत प्यार करते हैं, तो कुछ इनका प्यार और कुछ आतिफ जी के फैंस और तो मिल मिला जी के मिल काम मिला अच्छा के हो तो गया। काफ़ी जी और कोऑपरेटिव थे क्योंकि मेरा जितना आतिफ साहब के साथ एक्सपीरियंस है ही इज अ लवली ह्यूमन बीइंग बहुत कोऑपरेटिव। हाँ, बहुत cooperative बहुत है। उन्होंने बहुत मतलब वो बताते थे और ज़्यादातर वीडियो में जब मुझे मतलब थोड़ा एक्सप्रेशन नहीं आ रहे थे, कंफ्यूजन थी, तो हाँ। तब वो आके मुझे समझाए कि नहीं थोड़ा सा आप अगर हैप्पीली या एक्सप्रेस करेंगी तो ये और अच्छा लगेगा उस पे स्क्रीन पे। आपको कोई ऐसी ऑफर नहीं आई एक्टिंग को लेकर के इतनी प्यारी हैं क्यों नहीं इस तरफ भी आती स्टार्ट में कोक स्टूडियो किया था तो उस टाइम मुझे ऑफर आई थी और अच्छा जी तो उस टाइम मुझे फिर चूज़ करना पड़ा कि मैं अपना एक्टिंग करूं या फिर ये परसू करूं सिंगिंग, तो मुझे फिर नहीं लगा कि मुझ में इतनी एबिलिटी है कि मैं दोनों कर सकूं, तो फिर मैंने छोड़ दिया उस ऑफर को, मैंने फिर नहीं किया जी। नहीं मैम स्टेज पे होता है ना ऐसे अक्सर कॉन्सर्ट्स कर रहे होते हैं क्योंकि तो कुछ ऐसे लोग मिलते होंगे कुछ जो आपको मतलब तंग करते होंगे किसी भी तरह से, ऐसा कोई वाकया हुआ है? एक बार इस्लामाबाद में हुआ था तो वो काफ़ी फैंस फिर जमा हो गए थे और वहाँ से निकलना मुश्किल हो गया था, तो काफ़ी डर भी गई थी लेकिन अच्छा भी लगा था। कहाँ कहाँ परफॉर्म किया मैंने काफ़ी अफगानिस्तान, यूएई, यूके, यूरोप। जो शीली कौम है पठान तो कभी हुआ कि किसी ने स्टेज पे चढ़ के कहा हो कि मुझे फलां गाना सुनाइए होता है 10 10 10 10 10 हाँ, ऐसा होता है सर। और किसी ने स्टेज पर चढ़कर डायरेक्ट शादी की ऑफर कर दी हो, मुझ जैसा आदमी ने शेर सुना दिया, छोटी सी जिंदगी लंबा सा रास्ता, आप मुझसे शादी कर लो, आपका अल्लाह का वास्ता। तो ऐसे किसी ने कहा हो, आपने बोला ये ऐसे वैसे ऐसे इवेंट्स में मैं ज्यादा नहीं जाती जहाँ पे ये Okay. असलाहत ये चीज हाँ, ये, मैं हाँ। अवॉइड करती हूँ, मैं बहुत कम परफॉर्मेंस करती हूँ लेकिन और अच्छे जो शो। पेशावर का कल्चर है वो तो असलहे के बगैर लेकिन आपको पता है कि मैंने सबसे कम जो परफॉर्म किया है वो पेशावर में किया है, सबसे कम। सेफ है। हाँ, सबसे ज्यादा मैंने इस्लामाबाद साइड पे, पिंडी साइड पे परफॉर्मेंस किया है। गुलपाना साहिबा हमारे साथ मौजूद है, एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। वेलकम बैक टू जी सरकार और हमारी तरफ से एक मरतबा फिर से आप सब लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। अच्छा जी, आपकी जनरल नॉलेज का इम्तिहान लेते हैं थोड़ा सा। मुझे ये बताइए कि गुल साहिबा ने अगला कोक स्टूडियो किसके साथ किया होगा? किसी सिंगर के साथ किया? हाँ, बहुत अच्छे, आपने नहीं बताया। और वो बड़े पाई के सिंगर हैं। आतिफ असलम साहब। अली जफर साहब। आपके दोस्त भी हैं, चलिए ये भी बता दो। हमारे दोस्त हैं सिंगर। अगर आप बूझ लें दोनों तो मैं मान जाऊँ। नहीं आप बताएं। हसन जहांगीर साहब के साथ। अरे हवा 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 आपने गाया था ना, हसन जहांगीर के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा ये बताइए। अच्छा था, अच्छा अच्छा, था। हवा काफी अब वो गाना गाते गाते जो है ना हसन भाई पब्लिक में चले जाते हैं, पब्लिक के साथ घर भी चले जाते हैं वो। हाँ। नहीं वो खाना बहुत वाना खा के आते वो बहुत एनर्जेटिक इंसान है, वो बहुत अभी भी, एनर्जी अभी थी। right हाँ now, बिल्कुल बहुत ऐसे ही And है। what a lovely क्या बात। sweet human being। Yes, क्या बात। no अच्छा doubt। एक्सपीरियंस रहा उनके बहुत अच्छा था साथ। उनके वो भी आपका गाना माशाल्लाह बड़ा हिट हुआ सर दोबारा। सुपर डुपर हिट हो गया जी। Thank you। क्या करती हैं जब ये कॉन्सर्ट नहीं कर रही होती या रिकॉर्डिंग नहीं होती? बिल्कुल फ्री घर में। घर के कौन से कामों में ज्यादा इंटरेस्ट है जी? घर के डिफरेंट, जैसे कि डेकोरेशन में ज्यादा, अच्छा, अपने रूम की या घर की ऐसे कामों में, वाह। किचन के कामों में नहीं। इंटरेस्ट नहीं किचन के कामों में? नहीं। किचन के कामों में इंटरेस्ट ओए है। होए होए। पहले तो मुझे ये बताएं आपका नाम गुलपाना है, गुलपड़ा है, गुलपरा है? जी गुलपाना, इसके अब मायने आप- क्या है मैम? इसके मायने फूल तो हैं फूल, हाँ फूल की पत्ती को कहते फूल की हैं। पत्ती। फूल की पत्ती। अच्छा, हम लोग चाय की कहते हैं। पत्ती। क्योंकि हर सिंगर की एक इंस्पिरेशन भी होती है। जी किसको शौक से सुनती हैं? डिफरेंट सिंगर्स को, काफ़ी पुराने नए सबको मैंने सुना है, पश्तो के, उर्दू के, पंजाबी के लेजेंड। मैडम को बहुत सुना है और मैडम नूरजहां को कभी कभी मन चाहा कि मैडम का कोई गाना मैं गाऊं? चाह, लेकिन उनकी तरह गाना फिर मुश्किल बहुत काम है, मुश्किल क्योंकि वो काम जिस है पिच पे बहुत। मैडम हाँ, गाती जिस थी, पिच पे वो अल्लाह गाती हैं। अल्लाह अकबर। और उर्दू का भी इस तरह पश्तो का भी काफ़ी पुराने सिंगर्स को मैंने सुना, लेकिन मेरा वो नहीं है कि मैं मतलब बैकग्राउंड हमारा म्यूजिकल नहीं था, तो वो उस्ताद घराना नहीं था और ना मतलब फैमिली में से कोई था कि
प्रॉपर वो रियाजत करवा सके या सिखा सके, वो नहीं था वो सीन। ईद के मौके पे क्या करते हैं, घर में क्या मसरूफियत होती है, और पेशावर की ट्रेडिशन के हवाले से आप लोग कैसे ईद मनाते हैं, थोड़ा सा बताएंगे? जी, जैसे नॉर्मली इस बड़ी ईद का वो जानवर लेना, उस वो बड़ा मज़ा आता है, उसमें पार्टिसिपेट करना, जानवर ढूंढना, और कभी कभी तो मैं खुद भी चली जाती हूँ। पहचान है आपको? पहचान नहीं है, लेकिन मुझे शौक बहुत है जानवर जानवर मुझे नहीं। देखना। अगर अभी आपको जानवरों की पहचान होती है, आप आती? तो मुझे एक शौक है जानवर के पीछे जाना और पार्टिसिपेट करना, लेना। पेशावर में तो दुम्बा ज्यादा खाया जाता है। पेशावर में दुम्बा भी, और हम तो दुम्बा भी कर लेते हैं और बड़ा भी करते हैं। हाँ, गाय ये वगैरह वाली भी। कढ़ाई है वो जो हाँ चर्बी में बनाते हैं। जी जी, काफी फेमस है वहाँ का। हर इलाके की ना ट्रेडिशनल डिशेस होती हैं। जी, हमारे पंजाब में जब कुर्बानी होती है घर में, तो वो कलेजी, कलेजी, तिल्ली चॉम्स। भून के शुरू तिल्ली खाई जाती है। तो पेशावर में क्या ट्रेडिशन है जी, क्या खास बकरे के पर्सपेक्टिव से डिशेस बनती हैं? बकरे का तो ये दुम्बे का बनता है, जैसे इन्होंने बोला, कढ़ाई बनती है, चॉम्स बनते हैं, और कलेजी का एक जो दुम्बे की चर्बी में बनाते हैं जिसको आपको कलेजी। क्या अच्छा लगता है गुल? मुझे तो ज्यादा कढ़ाई और ये चीजें नहीं पसंद। मीट लवर नहीं हो? हाँ, मीट लवर नहीं हूँ मैं। ओके, कभी कभी कबार। हाँ, नमकीन गोश्त बड़ा अच्छा नमकीन बनता है। गोश्त अच्छा बनता है। रोस्ट जो कहलाता है, रोश बनता है, और रोश, हाँ, रोश ओए बनता होए, है। बहुत हैवी। ये ट्रेडिशनल फूड है। चावलों में भी कोई चीज मशहूर है? जी, चावल, अफगानी चावल ज्यादातर बनाए जाते हैं, पुलाव बनाया जाता है। और बकरे में भी तो भर देते हैं चावल। हाँ, वो ज्यादा वो बलोची दम है। बलोची हाँ, करते हैं। बलोची का है, वो लोग रोज करते हैं। सब्जी हाँ, वगैरह वो बलोचिस्तान हाँ, की चावल भर tradition के में चले जाते बकरे में, वो उनका ज्यादा। हैं। एक दौर था जब बड़ी ईदी मिला करती थी, जी, है ना, अब्बा से, अम्मा से, बड़ों से ईदी मिला करती थी। अब आपको लगता है कि नहीं, वो अब टाइम नहीं- आप देती हूँ मैं? अब नहीं मिलती, अब देते हैं। अब देते हैं। हम देते हैं। तो कितने बहन भाई हैं? 6 बहन भाई हैं। माशाल्लाह। हाँ, और सबको देना पड़ता है। आप सबसे बड़ी हैं? जी, मैं सबसे बड़ी। अच्छा। एक्सपेक्ट होता है कि हमें मिलेगी, सबसे हमें बड़ी मिले। इतनी छोटी? तो अब मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं कि ईदी मिलेगी, हमें मिलेगी। मतलब हम नहीं कर सकते। कभी कभी अफसोस भी होता है कि काश हमें भी मिल पाती उस तरह बचपन में बचपन। जैसे मिलती अरे अल्लाह थी। अल्लाह। फिर एक और ट्रेडिशन भी है कि किसी एक चचा के या ताए के या खाला के या घर मामू जाना। के घर सबका इकट्ठ होता है। डेरा डालना। Yes, आप में ऐसा है, बिल्कुल। ऐसा है? नानी के घर ज्यादा। नानी के घर, नानी हाँ के यार। घर ज्यादा। ये होता है कि जब सब मिलते हैं और कोई खानदान में खाना होता है या कोई फंक्शन होता है, ऐसा गुल ही गाना है। सुनाओ, गुल गाना सुनाओ। हाँ, वैसे मुझसे कभी किसी ने खानदान में गाना नहीं सुना। अरे गाने की फरमाइश मुझसे नहीं हुई कि आप वो भाई बचपन आप, से सुन रहे होंगे ना आपको, तो तो उसमें वो घर की फिर मुर्गी वाली घर की मुर्गी वाला हिसाब दाल है। बराबर वाला हाँ, काम है। वो हिसाब। अरे अल्लाह हो गया। बताइए तीसरा गाना जो इनका सुपर हिट हुआ वो किसके साथ? अली जफर साहब के साथ ही आते हाय, हैं। हाय। अली जफर साहब के साथ। अली जफर के व्हाट साथ अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। वाह वाह वाह। और उसमें आपने बड़ा अच्छा परफॉर्म भी किया। परफॉर्म करवाया गया। करवाया। ये अली करवाया जफर गया। साहब का इसरार था? जी, अली भाई का उन्होंने, इसरार था? जी बिल्कुल, ये प्रॉपर डांस के स्टेप्स थे, लेकिन फिर मैंने उनको कहा कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा डांस के स्टेप्स कर सकूं। फिर उन्होंने कहा कि चलें थोड़ा सा लाइट सा कर दें। मैं अगर दरखास्त करूं कि उस गाने के 2-4 बोल सुना दीजिए जी। तो क्या ये मुमकिन होगा? जी बिल्कुल, अरे अल्लाह अकबर। बिल्कुल बहुत होगा। बहुत सारी तालियां जी। लाडशे खबर कमिस्तोर माला रोडा ताजा ताजा गुलुनाद्री सलोर माला रोडा लाडशे खबर कमिस्तोर माला रोडा ताजा ताजा गुलुनाद्री सलोर माला रोडा ताजा ताजा गुलुनाद्री सलोर माला रोडा लैलाची चेटक कदम की दी लैलाची चेटक कदम की दी औ चेटक कदम की दी पाँच बड़ गुलना अंत गुदर के ताज की जड़ गुलना कमस्तूर औ तूर माला डोला ताजा ताजा गुलना दे सलवर माला लाडशे खबर तक मस्तूर माला ताजा ताजा गुलना दे सलवर माला ताजा ताजा गुलना दे सलवर माला अरे वाह वाह मजा आ गया भाई। और बहुत कैसे बड़ा खूबसूरत। एंजॉय किया क्या नौमान भाई, बात है। आपने देखा नहीं? क्या बात।
समझ आया बरकत भैया? उसने मुंह से ये स- क्लाशनकोव भी चलाई है। शुक्र भेजे, समझ में नहीं आया। अगर समझ में आता तो ये कहाँ जाता। नहीं हम गुल साहिबा से दरखास्त करते हैं, जरा बताइए इसका मतलब इसका क्या है मतलब भी जी? बताएं। हाँ आगे ये का तो बचपन बहुत ही सुनते आ रहे हैं। आसान सा है। क्या? लाड से बेखबर था पेशावर जाए और वो फरमाइश हो रही है इसमें काले कमीज की। अच्छा ओके बस वाह यही जी है। वाह जी वाह। गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाइएगा। जी सरकार में दोबारा हाजिर होते हैं। वाह वाह। एक मरतबा फिर से खुशामदीद जी सरकार में। गुल साहबा, मौसीकी बड़ी एक अजीबो गरीब सी चीज है, जी। आपको वो समझ में आए या ना समझ में आए, जैसे ही मौसीकी शुरू होती है आप उसकी लय में जाना शुरू हो जाते हैं। इसकी क्या वजह है? क्या आप मेरे क्या ख्याल में ये सुरों की वजह से कि सुर वैसे ही बंदे को अगर वो किसी भी जुबान में हो तो कानों को अच्छे लगते हैं। जैसे कि मुझे अब सिंधी समझ में नहीं आती ना कि बलूची, लेकिन उसका वो जब म्यूजिक लगता है तो अच्छा लगता है कानों को सुनना। हमारे एक डाकिया साहब है जो किसी का पैगाम लाते हैं, तो आज ईद का दिन है तो किसी अच्छे का ही पैगाम लाए होंगे। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं बुलाऊं जी। आइए जी, फिरोज साहब के चीज लाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, ईद मुबारक। सर सबसे पहले हाँ, ईद मुबारक। हाँ मैं समझे सर पिस्टल निकाल रहा है। हाँ। सबसे पहले ईद मुबारक निकालो। डायल। सर आज मेरी तरफ से भी सर ईद मुबारक। अरे उनको दीजिए, मैं तो मेरे पास तो अपना है। आह, हाँ गुलपन्ना साहिबा आई हैं। शुक्रिया, अरे थैंक यू। इससे अच्छा तोहफा ही नहीं अच्छा दूंगा। देना मैडम कोई था, आपका सिर्फ गहरा सा हाँ, है। ये चाका करांदा है। जी आज किसका पैगाम लाए हैं? सरकार आज जो है वो कुछ लोगों ने हमारे जो पठान भाई हैं उनको ट्रिब्यूट पेश किया है उनकी मेहनत को। जी वाह, जरूर। वाह वाह। वो कहते हैं कि ये रोशनी है मेहरबानों की, यहाँ रौनक है भाई खानों की, वाह वाह और इनसे ज्यादा कौन कमाए, हम्म, हर एक फील्ड में ये हैं छाए, वाह वाह वाह। और इनके नान और कुलचे बिकते, हम्म, वाह वाह बिकती है भाई इनकी चाय, हम्म, वाह वाह वाह। और किराए पे ये मकान भी देते, हम्म। किस्तों पर सामान भी देते, हाँ जी। और कंबल दरिया और चटाई किसकी गली में आवाज ना आई, हाँ 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 वाह वाह वाह। और एलपीजी भी यही हैं देते, हाँ, सर्विस स्टेशन पर भी होते, हर जगह छाए हुए हैं। और शरबत लाजवाब भी इनका, हम्म, चप्पल वाला कबाब भी इनका, हाँ हाँ वाह वाह और लकड़ों वाला टाल भी इनका, लंदन वाला माल भी इनका, वाह 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 भाई वाह 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 वाह। सारी चीजें सारे काम करते हैं। और वर्ल्ड कप भी खान है लाया, वाह वाह खान ने ही जी बम बनाया, वाह वाह हाँ जी। और जरा सा बॉर्डर पार तो देखें, हम्म, वाह वाह। बड़े सुपरस्टार तो देखें, वाह वाह वो भी सारे खान है। वहां का भाई दबंग भी खान, फिल्मों का तो किंग भी खान, वाह। और रियासत में भी खान है अब, सियासत में भी खान है अब, हाँ हाँ और हंसाने में भी खान है आगे, गाने में भी खान है आगे, वाह 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 जी वाह। वाह 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 वाह। और मेहनती हैं ये भाई हमारे, हम्म, वेले कर दिए बाकी सारे, हाँ जी, हाँ और मेहनत से जो जी है चुराता, हाँ। इनको वारा नहीं है खाता, खाता। यस। और सिंधी बलोची पंजाबी या खान, हम्म, ये भाइयों का है पाकिस्तान। वाह 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 वाह। सर बुर्जुल खलीफा जो दुबई में उसका जो सबसे टॉप का फ्लोर है वो कोई बनाने को तैयार नहीं था, वो एक खान ने बनाया। सर कैसी बात है सर, अल्लाह। इतनी ऊपर जाके कौन काम करेगा सर। ये हैं हमारे पठान भाई सर। वाह वाह। मुझे आप एक बात बताइए, खान साहब, इमरान खान साहब एज ए क्रिकेटर पसंद है या एज ए सियासतदान पसंद? पॉलिटिक्स से मुझे बहुत कम इंटरेस्ट है, मुझे नहीं है इतना इंटरेस्ट। क्रिकेट से जब- लगाव है? क्रिकेट जब वो खेल रहे थे तो उस टाइम मुझे नहीं याद उनका, याद नहीं था। मुझे नहीं याद। ओके ओके। हाँ, मुझे ये बाद वाला जमाना याद है, जो शाहिद आफरीदी और वो शुएब अख्तर वगैरह खेलते थे अच्छा। ना, उनका वो टाइम याद है। अच्छा ओके ओके। जी सामिया जी क्या कहते हैं गुल साहिबा के सितारे वैसे तो सुपरस्टार हैं, हाँ। ईद का मौका है और कोई और इनके लिए अच्छी सी खुशखबरी दे दीजिए। अच्छा जी, माशाल्लाह, जैसे आप लोग कह रहे थे कि रिश्ते तो बहुत आते होंगे, इसमें कोई शक नहीं है कि गुल के लव स्टार्स भी बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, लोग जेन्युइनली बेचारे डिज़ायर करते होंगे, लेकिन गुल का एक लफड़ा क्या है कि गुल जो है इतनी आसानी से पटती नहीं किसी से, क्योंकि विजडम बहुत ज़्यादा है, दूर अंदेशी बहुत ज़्यादा है। अरे अल्लाह अकबर, अगर बहुत अच्छी कोई बात है। अप्रोच कर रहा है तो ये सोचेंगे इसकी स्क्रीन के पीछे क्या चल रहा है, ये पूरा परखने में बड़ी माहिर है इस मामले में जो। माशाल्लाह। तो ये भी अच्छा है कि अगले अच्छा। साल में डिसीजन लें ताकि सारे जो ब्रेकअप वाले टाइमिंग्स है वो सब निकल जाएं। ठीक। और जुपिटर आपकी तरह एग्जॉल्टेड लेके पैदा हुई हैं,
जिस चीज में हाथ डालेंगी माशाल्लाह उसमें अब नाम बना सकती हैं। अल्लाह अकबर। ये किस्मत की इस मामले में अल्लाह धनी रहेंगी। बचपन से ही मैं देखूं तो ये अपने घर के अंदर भी बहुत सेंसिटिव बच्चा थी, शायद बीइंग Eldest, एल्डेस्ट ये मसला होएगा। जब इरादे नेक हो, हाथ में एक गैबी मदद की लाइन भी है। जैसे अगर छोटे बहन भाइयों का दर्द लेती हैं या बहुत ज्यादा, मैं कहना चाहूंगी सब कुछ पूरा हो जाएगा, लेकिन अपनी जिंदगी को भी जीना है गुल। हाँ ये आपके पास भी एक अल्लाह ने नेमत दी है। जी। और मैं एक बात कहती थी कि एक कोई फेर है, असी दोबारा हमने नहीं आना यहाँ हाँ। पे जो है। हर निटी ग्रिटी में नहीं जाना, वरना ये तो नया आइटम बम बना सकती हैं जितना ये गौरो खोज करती हैं मुबारक चीज़ों। हो, मुबारक हो, हमारे पास एक और पठान है जो नया गौरव बनाएगा प्यारा भाई। हाँ, तो जैसे वो कह रही हैं वही वाली बात, तो इनकी कई दफा छोटी छोटी बातें जो सही। होती है ना वो इतनी मानी खेज होती हैं कि अगर आप वो समझ जाएं तो आपकी बहुत सारी परेशानियां दूर अच्छा, हो जाती हैं। एक पॉजिटिव बात यह है कि आपको जब अपना मतलब याद हो, जहन में हो ना, तो फिर आप अल्लाह के बहुत करीब हो जाते इसमें हो। थोड़ा कुछ- सा आप हाँ तैयारी कर लेते हो, आप अल्लाह से नज़दीक हो जाते हो, तो सजदे में चले जाते हो। तो वो चीज़ मेरे साथ होती है। अच्छा, इससे पहले कि ये छोटे छोटे सवाल हैं, अगर मैं एक और फरमाइश कर दूं कि कोई खूबसूरत सा गीत जरूर सुना दी उसका कि दिन है, वो कोई नानी बोलेंगी उन्हें, हाँ। बहुत जरूर। प्यारी सी है। जो आपने फरमाइश आपको- की है तो वो पूरी तो जो करेंगे। आपको सबसे ज्यादा पसंद है ना वो सुना दीजिए हाँ। इस ईद के मौके पे, ताकि ठीक है। हमारे खैबर पख्तूनख्वा और पूरे पाकिस्तान और बल्कि जहां जहां हमारा ये प्रोग्राम देखा जाता है वो भी हमारे साथ इस खुशी में शरीक हो जाएंगी। ठीक है। बिस्मिल्लाह जी, आतिफ जी के साथ जो मैंने किया था वो सुना बिस्मिल्लाह, दे। जरूर जरूर, बहुत सारी तालियां जी। शिरीने जड़ गुले रवा देवा जवा सुरशा जोड़ला सोना बीबी शिरीने जड़ गुले रवा देवा जवा सुरशा जोड़ला सोना बीबी शिरीने जान मेरी करूँ नजराना तेरी सर की कसम है दिल मेरा तेरा दीवाना। जाना न गुमरा तमाग्रानी चित रवानी अमजद मेरा कदमोना बीबी शिरीने जड़ गुले रवा देवा जवा सुरशाल जोड़ला सुना बीबी शिरीने वाह वाह वाह, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। वाजी वाह। थैंक यू, शुक्रिया। इसमें आपने उर्दू भी बोली है? जी, वो थोड़ी सी नजराना। मेरे जहन में आ गई थोड़ी सी लाइनें, तो मुझे याद थी तो वो। हाँ, मैं बड़ा हैरान हुआ, एकदम ही स्विच मारा। वाजी वाह। गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाइएगा। जी सरकार में दोबारा हाजिर होते हैं। एक मरतबा फिर से खुशामदीद जी सरकार में। छोटे छोटे सवाल करते हैं गुल साहिबा, खूबसूरत तरीन सिंगर बाहर के मुल्क में या पाकिस्तान में आपके ख्याल में कौन है जो आपको पसंद है? मैडम जी। अच्छा, मैडम जी, ओ, ओके, वाह। वेरी गुड जी, वाह जी वाह, माशाअल्लाह। थैंक यू। कभी लाइव गाना गाते हुए हुआ है कि लिरिक्स भूल गई हो, बहुत तो कैसे कवर करती हैं? कुछ भी गा लेते हैं फिर। गाने पे तो म्यूजिक का ढक टक और पब्लिक नाच रही है। माइक नहीं देते, मेरे साथ गाए, भूल गए। यार अगला मिसरा क्या था? हाँ, जो ये होता है, ऐसे ही ऐसा है। ही है, बिल्कुल। पहली दफा जब फ्रेंड्स ने आपको पहचाना तो कैसा महसूस हुआ जी? अच्छा लगा था बहुत। कभी ऐसा हुआ कि एक्साइटमेंट में किसी फैन ने बुखलाहट में कुछ कर दिया हो? होता है। अभी मैं जब आ रही थी तो मोटरवे पे पहचान लिया काफी सारे, लेकिन पख्तून भाई हैं तो फिर हमें फिर भागना पड़ा वहां से। हम फिर गाड़ी में बैठ गए। अच्छा, हाँ, फिर ओके। बहुत जमा हो जाते हैं तो फिर अच्छा नहीं लगा। अरे अल्लाह, हाँ, फिर वो तो तस्वीरें और फिर सेल्फियां। आजकल तो सेल्फियां, तो बस फिर हाँ इस जी। वजह से फिर जी। भागना पड़ा। भागना पड़ा। मीरा जी को कैमरा नहीं, मीरा जी प्लीज तस्वीर, एक तस्वीर करी, चलो ठीक है। फिर मीरा जी को कैमरा दे दे, कह रहे खींचे मीरा जी, आए खींचे। ये क्या बदतमीजी है? जब खुश होती हैं और कोई अच्छी और खूबसूरत खबर सुनने को मिलती है तो सबसे पहले किसके साथ पहली शेयर कॉल करती हैं? शेर मेरी सिस्टर है, उनके साथ। अच्छा, जो बिल्कुल छोटी हैं, आपसे नहीं, छोटी हैं? मुझसे छोटी। आपसे जो छोटी। कुक स्टूडियो वालों ने
जब राब्ता किया तो क्या क्या जब excitement? सीरियसली जब राब्ता किया तो इतना नॉर्मल लगा, लेकिन जब आतिफ जी का सुना फिर बहुत एक्साइटमेंट थी। अरे वाह, इसका मतलब कोक स्टूडियो वालों तो ताड़ी कोई वैल्यू नहीं कोई गाना जो हर मूड में गुनगुनाती हो आप? कभी कोई गाना मूड हाँ, के अच्छा, मूड मैं के हिसाब से। मैं अगर आपसे दरखास्त करूं, आपने मैडम नूरजहां का नाम लिया, जी तो मैं अगर कहूं कि उनका कोई भी गाना जो आपको पसंद है अरे। उसके एक दो अशार सुना दीजिए, तो जी, क्या ये हाँ। मुमकिन होगा? हाँ बिल्कुल, मैं कोशिश करती हूँ। जी प्लीज। अरे वाह जी वाह, बहुत क्या सारी बात। तालियां जी मैडम साहिबा के लिए, बिल्कुल साहिबा के लिए। वाह, काफी गाने और सुने भी बहुत है, और अब भूल गए सारे। आसान वाला। आसान वाला वही मैं सोच रही हूँ कि बहुत सारी तालियां जी। सब जग सोए हम जागे, तारों से करे बातें हो, चांदनी रातें हो, चांदनी रातें। सब जग सोए हम जागे, तारों से करे बातें हो, चांदनी रातें हो, चांदनी रातें। अच्छा, बिल्कुल गुमान नहीं हुआ कि कोई पश्तो का एक्सेंट रखने वाला जी जी जी। और पश्तो बोलने शुक्रिया। वाला ये उर्दू में ये मैडम Thank का you। गाना अच्छी है इनकी सुना। मैम की। वाह 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 वाह। Thank you। कोई सिंगर नेशनल या इंटरनेशनल जिसके साथ परफॉर्म करने की ख्वाहिश हो? राहत जी के साथ। राहत जी के राहत जी साथ के साथ। इंशाल्लाह जी। कोई है ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो बजा मुझे लेती शौक है गिटार का। हैं? गिटार हाँ, का गिटार बजा का लेती हैं आप? थोड़ा बहुत। थोड़ा हाँ, बहुत। थोड़ा तो बहुत। रियाज कब करती हैं? फ्री टाइम मिले तब। तो हारमोनियम पे या कोई आते हैं, कोई सिखाते हैं? नहीं, ये खुद ही सरगम, हाँ खुद खुद ही ही? करती हूँ। हाँ 2012 में जब वायरल हुई वो जी। क्लिप, तो उसके बाद तरबियत नहीं किसी से नहीं, उसके बाद लिया था 1-2-3 साल मैंने प्रॉपर जो है वो टीचर रखा था अपने लिए। रखा? यहाँ उनका नाम लेना चाहेंगे उस्ताद जी? नज़ीर गुल उस्ताद उनका नाम है। हमारे पश्तो में काफी उनका नाम है, उस्तादों में आते हैं, बहुत बड़े उस्ताद हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। नज़ीर गुल साहब। कोई ऐसी चीज जिसकी जरूरत आपको नहीं भी होती तो आप खरीद लेती हैं? परफ्यूम। आपके लिए किसी भी रिश्ते में डील ब्रेकर क्या है? मेरे ख्याल में पैसों का जो लेन देन है ना, बहुत अच्छी। वो बहुत मुझे लगता है डील ब्रेकर है, वो बन सकता है। अपनी कोई आदत छोड़नी हो या बदलनी हो तो कौन सी एक आदत है जिसको आप बदलना चाहें? ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग, ज्यादा सोचना। बहुत ओवर थिंकिंग है। ओए होए। कोई फैसला या इवेंट जो आपको लगा हो जिसने आपकी जिंदगी बदल दी हो? सिंगिंग में आना। सेल्फ केयर के लिए अपने हवाले से कौन सा एक काम है जो बड़ा रिलीजियसली आप करती हैं? मदद करना, हेल्पिंग अदर्स। आपके घर वाले या दोस्त अहबाब आपकी किस आदत से थोड़े से नाला हैं? मेरे ख्याल में कंजूसी से थोड़ा सा मुझे कंजूस लगता है? है वो करते हैं थोड़ा सा शिकायत करते हैं। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि मैं कंजूस हूँ। आपको तो ईद पे बुलाने का ही मकसद ये था कि ईदी देके जाएंगी। हाँ। हाँ हाँ हम लोग तो बिल्कुल हमारे चेक रुके हुए हैं। अच्छा, मैंने दो सोचा दिन था से। मैं लेके जाऊंगी ईदी। अगर पूरी दुनिया में कुछ मुफ्त मिल रहा हो तो क्या लेना पसंद करेंगी आप जी? कपड़े, जूते। कपड़ा है में सच मासूम ख्वाहिश। मासूम ख्वाहिश न करे अखर। कोई ऐसी जगह है दुनिया की जहाँ मन चाहता है जाने को? ऐसी कोई जगह नहीं है। मैं उम्रा मैंने किया है, वो ख्वाहिश थी मेरी। अल्लाह का घर देख हाँ, लिया। अल्लाह वाह, का वाह, घर देख लिया। माशाल्लाह। आपकी कोई एक आदत जिसे लोग गलत परसीव कर लेते हो, ये गलत बहुत समझ लेते गलत हो? समझते हैं, वो होता है है। कि आपके इखलाक को गलत हाँ, तरीके से। ऐसा होता है कि ज्यादा प्राउड है, हम्म, ज्यादा कुछ समझती है या कुछ गरूर है, हम्म। इस तरह का लोग समझते हैं, समझ लेते हैं पहली नजर में, या शायद उनकी जब सोच है। किसी से मुलाकात होती है तो आप कैसे कैलकुलेट करती हैं कि ये आदमी अच्छा है या बुरा है? पूछ लेती है उससे, आप अच्छे हो बुरे हो? क्या कसौटी होती है परखने की किसी को? मैं पहले मुलाकात में मैं किसी के बिहेवियर को जज नहीं करती कि ये अगर ज्यादा खामोश है या बात नहीं करा तो ये रूड है। हाँ। इस तरह नहीं होता। नहीं होता, तो सही कह ज्यादातर रही लोग हैं। हाँ और अच्छा ऐसे करते हैं। नहीं होते। नहीं वो होता अंदर ऐसा से तो बहुत चमाड़ मार के हाँ, अगर रिएक्ट करे अंदर तो से वो अच्छा। बहुत सॉफ्ट होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं।
तो मैं नहीं नोट करती। मैं हाँ 2-3 मुलाकातों के बाद उनके साथ बात करने के बाद फिर मैं सोचती हूँ पता कि चलता है कि- हाँ फिर पता चलता है कि क्या चीज़ है जो अच्छी है बुरी है, वाइब्स आ जाते हैं कि मतलब 2-3 शोज में और आएंगे आप। आपके ख्याल में क्या क्या चीजें होनी चाहिए सामने वाले में जो आपको अच्छी लगती है? Very good. चीजें बहुत अच्छे मेरा भाई, बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। फुल पेशावरी। हाँ आप भी थोड़ा सा पूछे ना, कौन सी चीजें अच्छी लगती है? इंसान में हाँ हाँ। सामने वाला। कैसा इंसान आप चाहती हैं कि ऐसा इंसान होना चाहिए? बताइए। लुक वाइज से मुझे नहीं इतना कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, वो नहीं, मुझे नहीं इतना वो उसका अच्छी कि बात। ज़्यादा खूबसूरत हो। मुझे अंदर खूबसूरती का पे इंसान अच्छा अंदर होना का इंसान अच्छा होना चाहिए, रिस्पेक्टेबल होना चाहिए, और ये है कि झूठ ना बोले। हाँ, मुझे झूठ ना झूठ से बोले, बहुत झूठ ना नफरत है। हाँ झूठ ना बोले, हम्म। हाँ तो रिस्पेक्टेबल, ये तो इज्जत करे ये सबकी। कॉम्बिनेशन तो बड़ा मुश्किल है। हाँ ये मुश्किल है, ये बहुत रेयर है। हाँ ये ये तो मुश्किल है। 23 करोड़ में झूठ बोलने वाला हाँ, ना झूठ ये- बोलने वाला तो मिलेगा ही हाँ नहीं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये तो वैसे 23 करोड़ का 23 करोड़ ही झूठ बोलता है। सर झूठ बोलने के पैसे मिलते हम सब करोड़पति होते हाँ और आप अरबपति, कैसी बात है? कुलपना साहब बहुत बहुत मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच। Thank बहुत you. सारी थैंक यू तालियां। सर, थैंक यू। और आप यकीन मानिए आपके आने से बेशक। एक बिल्कुल डिफरेंट सी पॉजिटिव और बड़ी खूबसूरत एनर्जी हम सब लोगों को मिली है। इसलिए मैं पहन के आया मुझे सर, भी good बहुत vibes। अच्छा लगा आपसे मिलके, और आप लोगों से और न्यू टीवी वालों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, मैनेजमेंट का, सबका। जाते जाते एक सवाल आप सब लोगों के लिए छोड़ के जा रहा हूँ। हम ये तो सोचते हैं कि कुर्बानी का जानवर बेऐब होना चाहिए, लेकिन कुर्बानी करने वाला, उसके बारे में कभी नहीं सोचा किसी ने। एक जाता जाता मेरा बेटा एक गाना खूबसूरत वैसी मौत हो सुनाएगा। जाती। आप सब लोग अपना ख्याल रखेगा। इंशाअल्लाह जी सरकार के अगले एपिसोड में दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होगा। बहुत सारी तालियां जी इंशाअल्लाह के लिए। मन आमद वॉय वॉय मन आमद इश्क फरियाद कुना मन आमद खिनोस बुनियाद कुना मन आमद वॉय वॉय मन आमद इश्क फरियाद कुना मन आमद खिनोस बुनियाद कुना मन आमद वॉय वॉय मन आमद इश्का मधुखे में सद बिसाराए दिला इश्का मधुखे में सद बिसाराए दिला जंजीरे वफा फिकंद दर पाए दिला इश्क अगर भी फरियाद दिले मोना रसल ए वाय दिलम वाय दिलम वाय दिलम मन आमद वाय वाय मन आमद कि इश्क फरियाद खुना मन आमद खिनोस बुनियाद खुना मन आमद वाय वाय मन आमद